हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई शमी ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20। अच्छा, ये एक हमने पहले भी वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब ये दिया था कि भैया तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। वो क्रिकेट के में बोल नहीं रहते कि भैया फलाना देखिए, जो भी जवाब दिया था बड़े प्यार से दिया था। इट वाज नो डिसरिस्पेक्ट, नहीं डिसरिस्पेक्ट इतना तीखा नहीं था, वेरी नाइसली प्यार से बोला था। ऑब्वियसली हम लोग जवाब मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो तुम इतना नहीं, उनको ये बताया था कि तुम एक्स क्रिकेटर्स हो और तुम क्या बेतुकी बातें करो जैसे तुमको कोई क्रिकेट की नॉलेज ना हो। अगर कोई किसी को क्रिकेट की नॉलेज ना हो वो इस तरह की स्टेटमेंट दे कि बॉल बदल लेते हैं फलाना ठमकाना, तो भी समझ में आता है। तो कुछ तो देखो। बट ही इज अ नाइस गाय, उसने बोला अच्छी तरह से था। हाँ, वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने ना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। अरे शमी भाई की जुबानी यॉर्कर से पाकिस्तान की हुई धुलाई। जो लगा रहे थे टीम इंडिया पर चीटिंग का ब्लेम, उनका गेम बजा गए शमी भाई। वैसे पाकिस्तान कभी अपने रवैये से बाज तो आएगा नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब उसने लाइन क्रॉस की भारत ने उसको ठिकाने लगाया है, जैसा हमने इस वर्ल्ड कप में देखा। हाँ, हम फाइनल हार गए, इस बात का हर भारतीय को गम है, मगर हमारा देश आगे की सोचता है और आगे बढ़ता है, न कि हमारे पड़ोसियों की तरह जैसे कि पाकिस्तान, जो कि किसी एक टूर्नामेंट में बने रहने के लिए दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट रहता है। खैर, इस बात को टच भी नहीं करते हैं और सीधे आते हैं उस टॉपिक पर जहां हम जानेंगे कि कैसे शमी ने लगा दी पाकिस्तान की क्लास। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं रौनक क्रिको पर आपका स्वागत है। क्या हाल चाल है? देखिए, वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों ने विवाद खड़ा करने की कोशिश की थी। इनमें से एक थे हसन रजा, जिन्होंने कहा था कि भारतीय टीम को आईसीसी अलग बॉल अलग गेंद दे रही है। अब मोहम्मद शमी ने एक इंटरव्यू में इसका जवाब दिया और ऐसा करारा जवाब दिया है कि कहीं हसन रजा को चक्कर वक्कर ना आ जाए। क्या है वो जवाब आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले हसन रजा बोला था ना, 1 करोड़ जीतना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। डिटेल में बताएंगे कि कैसे होगा इतना रुपया। फिलहाल वापस आते वीडियो पर। तो भैया, वर्ल्ड कप 2023 के दौरान पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लेकर उल्टे सीधे बयान दिए। किसी ने टॉस को लेकर विवाद खड़ा किया तो किसी का कहना था कि टीम इंडिया को अलग बॉल मिलती है। इतना कह गया कि इंडिया वाले पिच बदल रहे हैं। बाप रे बाप। अब इन बेसिर पैर की बातों पर मोहम्मद शमी ने खुलकर एक इंटरव्यू में बात बोली है, जवाब दिया है। इससे पहले एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके पाकिस्तान को वो ऑलरेडी रोस्ट कर चुका। अब शमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि 10 लोग और आए ऐसे प्रदर्शन करें। मुझे तो कभी किसी से जलन नहीं होती। अगर आप दूसरे की सफलता को एंजॉय करना सीख लोगे तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर खिलाड़ी अपने आप और बेहतर हो जाता है। मैं कुछ नहीं करता, बस जो है ऊपर वाला देने वाला है। मोहम्मद शमी ने यह बात सीधे सीधे पाकिस्तान के उन जल कुकड़ुओं को बोली है जो हर बात पर भारत की तरक्की से जलते हैं और कुड़ते हैं, जैसा कि हसन रजा, जावेद मियांदाद और वगैरह वगैरह। भाई साहब, शमी ने साफ साफ बोला अपनी बात रखते हुए कि कई दिनों से मैं सुनता जा रहा था, जब से वर्ल्ड कप चल रहा है, शुरुआती मैचों में मैं खेला नहीं, जब मैं खेला तो 5 विकेट लिए पहले मैच में, अगले मैच में 4 और फिर उसके बाद फिर से 5 विकेट, और मेरा एक कमाल कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हुई ये बात। अब मैं इसका क्या करूं? उनके दिमाग में तो वही बेस्ट है, मगर भाई बेस्ट वो होता है जो टाइम पर प्रदर्शन करे। क्या बड़ी बात बोली है शमी भाई ने, है कि नहीं? आगे उन्होंने बोला कि मैं उसी को मानता हूं जो हार्डवर्क करे, जो प्रदर्शन करे और टीम के लिए खड़ा रहे, पर पाकिस्तान खेल से ज्यादा बकर फकर में महसूस करता है। बिना बात के विवाद खड़ा करना या बेसिर पैर की बातें करना हो, पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में उन्होंने ये सब कुछ किया है। वो कहते हैं मुझे बॉल कुछ और कलर की मिल रही है, मुझे बॉल कुछ और कंपनी की मिल रही है, आईसीसी ने हमारे लिए अलग से दूसरी गेंद दी है। अरे भाई सुधर जाओ यार। शमी भैया का इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हसन रजा पर था। वैसे तो हसन रजा की बात सुनकर क्रिकेट खेलने वाली हर एक देश का भेजा चकरा गया था, मगर उनकी जैसी धुलाई शमी भाई ने की है उससे मजा आ गया है। इस धुलाई पर आगे भी रोशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपके फायदे की बात करा दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। आज से T20 सीरीज चालू, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अपनी टीम बनाओ और एक और शुरू हो गई। अभी वो उसका दुख ही नहीं खत्म हुआ। मैं पहले बोल चुका हूं, बैक टू बैक कैश भी मिलेगा। और डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप। मैं कह रही हूं सिट डाउन करके स्टडी करो कहां हमने हारे हैं। फिलहाल तो नेक्स्ट वापस आते हैं हसन रजा के बेतु के बयान पर। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने क्या कहा, जिसकी तारीफ मोहम्मद शमी ने भी की। हसन रजा ने ये बात की कि आईसीसी भारत को अलग तरीके से गेंद दे रहा है। जब ये बात अकरम के कान में पड़ी तो उनके कान से धुआं निकल गया और अकरम ने भी कहा कि ये लोग अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं और साथ में हमारी भी पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता लोग किस तरह का नशा कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। ये बात वसीम भाई ने बोला। मोहम्मद शमी ने अकरम की इस बात की सराहना की और अकरम की उस बात को भी पॉइंट आउट किया जो हर इंटरनेशनल क्रिकेटर जानता है कि गेंदों का सिलेक्शन कैसे होता है, गेंदों का चयन कैसे किया जाता है। जहां जो टीम पहले गेंदबाजी करती है, अंपायर उसके पास 12 गेंद का एक डिब्बा लेकर पहुंचता है, फिर वो उनमें से
अपनी पहली और दूसरी गेंद भी चुनते हैं। फिर बाकी गेंद दूसरी टीम के पास जाती है, वो अपने पसंद की 2 गेंदें चुनते हैं। इस पूरे प्रोसेस में चारों अंपायर और मैच रेफरी भी शामिल होते हैं और वो गेंदें मैदानी अंपायर को सौंप दी जाती है। तो बताइए, बॉल बदलने का या अलग से बॉल देने का दिमाग में आता भी कैसे इन लोगों का? खैर कोई नहीं। तो भैया वही है कि शमी ने जवाब दिया, अब गेम खत्म हुई है, तो इसका मतलब इनको पता होता है कि क्या चल रहा है ड्यूरिंग द गेम या गेम के बाद। अब मुझे नहीं पता कि इनको पता था कि ये पाकिस्तान इस टाइप की स्टेटमेंटें आ रही हैं मीडिया में भैया, तो इसका मतलब इनको पता है, मतलब जब गेम खेल रहे थे तो भी इनको था। मुझे लगता था शायद इनको ऐसे क्लोज डोर में रखते होंगे कि बाहर की चीजों से फोन सबके पास है, एवरीबॉडी हैज फोन। चलो तो इसका मतलब तब जब गेमें खेल रहे थे तो उन्हें पता था ये पाकिस्तान से क्या क्या चल रहा है और क्या क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं ये लोग, जस्ट बिकॉज इंडिया की गेमें इतनी फैंटास्टिकली हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। और उनको मेन तो शौक जो है शमी का लग रहा होगा कि कैसे ये धड़ाधड़ विकेटें ले रहा है, तो उसके लिए इन्होंने शुरू कर दिया था अपना प्रोपोगेंडा कि गेंदों को बदल लेते हैं या फलाना टमकाना, जो ये सब बोला था। तो उसी का जवाब उन्होंने कहा खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, अब फ्री हुए हैं तो जवाब देते हैं इनको। तब तक तो चुप थे, सब चुप थे, हमारे प्लेयर्स तो कुछ नहीं बोल रहे थे, यही यहाँ वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए सब शुरू हुए थे। तो अब जब गेम खत्म हुई है तो अब जवाब गया है कि भैया क्रिकेटर हो के भी तुम ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो, ये प्रोसीजर कुछ पता है तुम्हें कि नहीं, कि ऐसी तुमने गेमें ही नहीं खेली हुई थी क्या क्रिकेट की। तो वही, और उनके जो पाकिस्तान के ही दूसरे क्रिकेटर हैं वो भी तो बोले ही थे कि पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं। वो भी हमने वीडियो देखी थी जिसमें वो बैठ के बता रहे थे कि क्या है। देखिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग हार गए तो ये नहीं बोल सकते, उनको भी झटका लगना चाहिए कि जो भी थ्योरी थी वो सब गलत थी। बिल्कुल, एक तो वो बकवास कर ही रहे थे, झूठ बोल रहे थे, उसके ऊपर से लोगों को, सबको जो इतने समझदार नहीं है उनको भी पता चल गया कि सब बकवास है। जो उनकी बातों में आ रहे थे, या पाकिस्तानी अगर होंगे जो उनकी बातें सुन के कह रहे थे हाँ इंडिया तो चीटिंग करके जीत रहा होगा, तो कैसे हारा? तो अगर उनमें अब नहीं बदली, हाँ नहीं, अब अगर थोड़ी अक्ल हो वो पाकिस्तानी को जो उनकी बातों को मान रहे थे, डाउट होता है कि उनमें अक्ल हो, क्योंकि वो पहली बारी उनको मान भी रहे थे, तो उसमें पहले पता गया कि अक्ल नहीं है। जिन लोगों में तो आ जाए कि कम ब्रेन था उन लोगों को समझ आ जाएगा ये सब बकवास था। कि अब टॉस क्यों नहीं चली, वो भी दूर फेंकी थी, टॉस भी तो कह रहे थे। उसके बाद चिप क्यों नहीं निकला बॉल में जो भी बोल रहे थे कि नकली दूसरे ने दूसरी बॉल दी है वो भी नहीं आई। पिच का तो इतना शोर मचा हुआ था, नहीं चला पिच भैया पिच अपनी मर्जी की लेते हैं जिसमें उनको फायदा हो। वो नहीं खरीदा अंपायर को, जय शाह ने स्क्रिप्ट ही नहीं थी, तो जितनी भी थ्योरीज थी सारी फेल हो गई उनकी। तो वो तो समझदार इंसान को पता था सब बकवास है, मगर जो लोग वाकई बिलीव करते थे एटलीस्ट उनको पता चल गया कि बकवास है। आई होप कि पता चल गया हो कि अभी फिर कोई और प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, फिर कुछ और ही बहाना कि हम इसलिए हारे क्योंकि ये रीजन था। अब हमें तो दिमाग में कोई लाइफ है, अभी T20 शुरू होगा तो फिर T20 में शुरू होंगी ये सब कहानियां, फिर से वही होगा। आज से शुरू हो चुका है शायद, तो आज मेरे ख्याल से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही है। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हार का अभी तक हुआ नहीं है, अब फिर से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैं तो पहले ही कहा था ये जो है बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस, और ये हर दिन चलता रहेगा बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और जिसने पैसा बनाना है उसको पैसा बनाना है। तभी तो दुख होता है यार, तभी तो दुख होता है। फिर हम बोलते हैं तो आप लोगों को जो हर इंसान को काम करना होता है, जो स्पोर्ट्समैन भी काम कर रहा है, दैट्स ऑल। उनका एक खत्म हुआ, अब अगले दिन काम करने जा रहे हैं, एक और मैच शुरू होगा। जैसे हम लोग जॉब करने जाते हैं, दैट्स इट। जैसे आप जॉब करते हैं वैसे वो भी जॉब कर रहे हैं, उनका ये जॉब है, दैट्स इट। जबकि हम उसको ये एज अ जॉब नहीं सोचते थे, हम सोचते थे कि ये जो है टीम है, इनका ये एम है कि हर गेम में बैक टू बैक इसीलिए आते हैं कि कभी भी कोई जनरेशन ऑफ इकोनॉमी, कह सकते जनरेशन ऑफ मनी चलता रहे। चलो, और दूसरे एंगल से देखें तो लोग भी कह सकते हैं एंटरटेनमेंट चलता रहे। चलो ठीक है, पर अच्छा जवाब दिया है, टाइम करेक्ट टाइम पर दे दिया। गेम खत्म हुई तो उसके बाद बताया भैया तुम लोग अब बोलो। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।